टाइप्स ऑफ सिलेक्शन जो है वो 3 टाइप का है। सिलेक्शन जो है वो डिसरप्टिव सिलेक्शन हो सकता है, डायरेक्शनल सिलेक्शन हो सकता है या स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन हो सकता है। नेचर में बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स इफेक्टेड होते हैं बाय मोर देन वन जीन, एक से अधिक जीन इसको इफेक्ट करते हैं एक ट्रेट को या कैरेक्टरिस्टिक को। और इसमें जो इंडिविजुअल जीन होता है उसका कंट्रीब्यूशन उस ट्रेट के लिए बहुत स्मॉल होता है और वो इतना स्मॉल होता है कि वो कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं ला पाता है, लेकिन वो बहुत से जीन्स जो उस ट्रेट को इफेक्ट कर रहे हैं उनके कंबाइंड इफेक्ट से वो सिग्निफिकेंट चेंज प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह के चेंजेस जो पॉपुलेशन में प्रोड्यूस होते हैं उसको कंटिन्यूअस वेरिएशन कहते हैं। और कंटिन्यूअस वेरिएशन की श्रेणी में की कैटेगरी में जो चीजें आएंगी उसमें आएगा मास या वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसमें शेप आएगा ऑर्गेनिज्म का और उसमें कलर आएगा। उसमें जैसे हाइट है, हाइट जो शेप में आ गई, तो देखिए किसी की भी हाइट जो है उसकी कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं कि हाइट जो है ह्यूमन में इतनी ही होनी चाहिए। तो हाइट या कलर ही ह्यूमन में जो है कलर भी एक फिक्स वैल्यू नहीं कि कलर यही होगा। तो ये कलर और हाइट या वेट ये जो है वेरिएबल है, ये वेरी करता रहता है। और ये जो फिनोटाइप्स प्रोड्यूस होते हैं उसमें एक जीन का नहीं रोल होता है बल्कि बहुत सारे जीन मिलके तब जाके एक फिनोटिपिक कैरेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। तो बहुत सी एलील्स डिफरेंट जीन्स की रोल प्ले करती हैं ह्यूमन की हाइट डिटरमिनेशन में। और जो जीन्स इस प्रोसेस में लगे रहते हैं उसमें जो मोस्ट स्ट्रांगली कंट्रीब्यूट करते हैं उनका सिलेक्शन होता है। और इन सब चीजों को ये जो डिफरेंट टाइप्स के सिलेक्शन है या नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेसेस हैं इनको हम एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम पहले सिलेक्शन को लेंगे जो कि डिसरप्टिव है। डिसरप्टिव सिलेक्शन में इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। ये पॉपुलेशन है बिफोर सिलेक्शन और इसमें देखिए एक फेवर्ड सिलेक्शन इनके लिए है और इनके लिए है, ये बीच का है या ये इंटरमीडिएट फिनोटाइप है। ये इसका नेक्स्ट जनरेशन में इस सिलेक्शन के बाद क्या होगा ये दिखलाया गया है इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसमें अफ्रीकन ब्लैक बेलीड सीड क्रैकर फिंच, फिंच के मतलब एक स्मॉल बर्ड है जिसकी बेली का कलर जो है वो ब्लैक है, ऊपर भी रेड है और नीचे भी रेड है। और ये सीड क्रैकर है, ये सीड को क्रैक करती है जिसका बायोलॉजिकल नेम है पायरेनेस्टिस ऑस्ट्रिनस। ये जो बर्ड है इसमें जो बीक है, जो चोंच होती है वो 3 तरह की है। इसमें कुछ बीक जो है वो लार्ज साइज की है, कुछ बीक स्मॉल साइज की है और कुछ बीक जो है इंटरमीडिएट साइज की है। तो 3 तरह की बीक जो है इस अफ्रीकन ब्लैक बेलीड सीड क्रैकर फिंच में पाई जाती है। नेचुरली तीनों का काम भी डिफरेंट होगा। ये 3 तरह के फिनोटाइप्स हैं इसमें। तो ये जो प्लॉट किया गया है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इस पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं और इस एक्सिस पर जो है फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक है जिस कैरेक्टर को भी लिया जाए। तो इसमें जैसे जो हमने बताया कि ये कंटिन्यूअस फिनोटिपिक वेरिएशन कुछ कैरेक्टर शो करेंगे और उसमें जो है शेप है, तो शेप में ये बीक का शेप है, ये 3 तरह का है, लार्ज है, स्मॉल है और इंटरमीडिएट है। और जो वहां पर अवेलेबल सीड्स हैं जिनको वो बर्ड खाएगी वो 2 तरह के हैं, कुछ सीड्स लार्ज हैं और कुछ सीड्स स्मॉल हैं। तो जो लार्ज बीक बर्ड हैं वो टफ सेल को ओपन करने में एक्सपर्ट हैं, वो बहुत अच्छे ढंग से जो लार्ज सीड्स हैं उनके टफ सेल को ओपन कर देते हैं। जो स्मॉलर बीक्स हैं वो एडेप्ट हैं, वो कुशल हैं किसको ओपन करने में, जो स्मॉल सीड हैं उनके सेल को ये बहुत अच्छे ढंग से स्मॉलर बीक वाले ओपन करते हैं। लेकिन जो इंटरमीडिएट साइज्ड बीक्स हैं वो डिसएडवांटेजियस पोजीशन में हैं, वो न तो लार्ज सीड को ओपन कर पाते हैं उसके सेल को और न ही स्मॉल सीड्स के सेल को ओपन कर पाते हैं। तो सिलेक्शन क्या करता है, सिलेक्शन उस फिनोटाइप को जो कि इसमें इंटरमीडिएट है उसको एलिमिनेट कर देता है पॉपुलेशन से। डिसरप्टिव सिलेक्शन में जो इंटरमीडिएट फिनोटाइप है, इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक है, उसका एलिमिनेशन होता है। तो दोनों तरह के बीक तो इसमें सेलेक्ट हो गए, जो लार्जर बीक है और जो स्मॉलर बीक है, लेकिन जो इंटरमीडिएट साइज की बीक थी उसका एलिमिनेशन हो गया। तो ये रेयरेस्ट फॉर्म ऑफ सिलेक्शन है, ये बहुत कम मिलता है और ये इवोल्यूशनरी चेंज प्रोड्यूस करता है। एनवायरमेंट में जब कोई चेंज होगा तो चेंज के हिसाब से इनकी बीक की सिचुएशन, पोजीशन, इनके सीड्स चेंज बदलेंगे और तब जाके ये चेंज प्रोड्यूस करेगा। और इसमें फ्लक्चुएटिंग कंडीशन विद इन एन एनवायरमेंट जैसे सीजन या क्लाइमेट, कभी छोटे सीड प्रोड्यूस हुए और बचे रह गए बड़े सीड, तो दोनों का काम तो चल गया, लार्ज बीक वाले का और स्मॉल बीक वाले का। लेकिन जो इंटरमीडिएट बीक साइज है उसके लिए कोई भी सीड अवेलेबल नहीं है, तो वो इंटरमीडिएट जो बीक साइज है वो एलिमिनेट हो जाएगी नेचुरल पॉपुलेशन से। और इस तरह का जो डिसरप्टिव सिलेक्शन है वो नेचुरल पॉपुलेशन को 2 सब पॉपुलेशंस में स्प्लिट कर देता है। देखिए ये नेचुरल पॉपुलेशन था और नेक्स्ट जनरेशन में जब डिसरप्टिव सिलेक्शन ने एक्ट किया तो जो इंटरमीडिएट टाइप है उसका एलिमिनेशन हो गया। ये जो डैश लाइन है ये ओरिजिनल पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रही है और ये जो प्रोमिनेंट ब्लैक लाइन है, सॉलिड जो लाइन है, वो ट्रू डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रही है नेक्स्ट जनरेशन का, जब सिलेक्शन इनका और इनका हो गया और इसका एलिमिनेशन हो गया। तो जो इंडिविजुअल्स मिडिल ऑफ द रेंज ऑफ फिनोटाइप्स थे किसी भी ट्रेट के लिए, दे आर सेलेक्टेड अगेंस्ट, उनका एलिमिनेशन हो जाता है, वो पॉपुलेशन से एलिमिनेट
एलिमिनेट हो जाते हैं, और जो एक्सट्रीम फॉर्म्स हैं, ये दोनों देखिए एक्सट्रीम फॉर्म है और ये मिडल है, इंटरमीडिएट है, तो एक्सट्रीम फॉर्म्स का इसमें सिलेक्शन हो जाता है। इसका मतलब ये एक्सट्रीम फॉर्म जो हैं वो फेवर हो जाते हैं सिलेक्शन के द्वारा। अब जब फेवर हो जा रहा है तो यहां पर देखिए दो पीक मिल रही है, एक इसकी और एक इसकी, ये एलिमिनेट हो गया। तो दो पीक है, ये दोनों पीक जो है फिनोटिपिकली डिस्टिंक्ट ग्रुप की है। एक लार्ज बीक की है जिसकी चोंच बड़ी थी, और एक ऐसी ये पीक है दूसरी जिनके पास स्मॉल बीक थी, और जिनके पास इंटरमीडिएट बीक थी, जो डिसएडवांटेजियस पोजीशन में थे सीड को क्रैक करने में, उनका सिलेक्शन के द्वारा एलिमिनेशन हो जा रहा है पॉपुलेशन का। तो अगर इन दोनों के बीच में जीन फ्लो को न होने दिया जाए, चेक कर दिया जाए इस पॉपुलेशन के बीच में, तो ये दोनों सब पॉपुलेशंस जो हैं, ये जो दोनों पीक हैं फिनोटाइप्स के, ये न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसीलिए ये कहा गया कि ये इवोल्यूशनरी चेंज प्रोड्यूस करते हैं, नई स्पीसीज को बनाते हैं। तो सिलेक्शन के द्वारा नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये है डिसरप्टिव सिलेक्शन। डिसरप्टिव सिलेक्शन में जो इंटरमीडिएट फिनोटाइप है उसका एलिमिनेशन हो जाता है, और जो एक्सट्रीम्स हैं वो फेवर किए जाते हैं, और नेक्स्ट जनरेशन में वो अपने को एस्टैब्लिश करते हैं एज सब पॉपुलेशन, एज न्यू स्पीसीज।